बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अशरफ मेहताब और प्रोग्राम है बीट स्पेशल। आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज का प्रोग्राम है एलपीजी के ऊपर। आपको पता है कि ये मुतबादल ईंधन के तौर पे इस्तेमाल होता है और कभी ये एलपीजी बहुत सस्ती हुआ करती थी, लोग इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, लेकिन आस्ता आस्ता क्या हुआ, माफिया आया। जिस तरह चीनी, आटा और पेट्रोल माफिया ने अभी रिसेंटली लोगों को लूटा, इसी तरह फिर एलपीजी माफिया भी आ गया। उसमें हर सतह की देखा जाए तो प्रोड्यूसर नीचे ऊपर सारे मिल मिला के जो अवाम की जेबें खाली कराते। तो आज का हमने प्रोग्राम इसी वाले से करना है कि क्या अब ये माफिया को शिकस्त होने जा रही है, ये एलपीजी सस्ती होगी या मजीद महंगी होगी। तो इसी वाले से मेरे साथ जो शरीके गुफ्तगू है, दो मेहमान। एक का तल्लक है आल पाकिस्तान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन से, चेयरमैन है उनके इरफान खोखर साहब। दूसरे स्टेक होल्डर है खासतौर पर जो सबसे ज्यादा एलपीजी इस्तेमाल करते हैं, अवामी रक्षा यूनियन के चेयरमैन मजीद गौरी साहब। तो इनसे आज गुफ्तगू करेंगे और इनसे पूछेंगे कि चंद दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें इल्जाम लगाया गया था कि प्रोड्यूसर जो है वो एलपीजी की कीमतें बढ़ाने में उनका हाथ है, ना कि मार्केटिंग कंपनियों का। ये मार्केटिंग कंपनियों के नुमाइंदों ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो आज इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी इरफान साहब, आप ठीक हैं? शुक्र जी। मजीद गौरी साहब, आप भी ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, ये इरफान साहब ये बताइएगा कि मार्केटिंग कंपनी वालों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने इल्जाम लगाया कि वो कीमतें नहीं बढ़ाते, कीमत तो मुकर्रर गवर्नमेंट करती है, लेकिन ये निचली सतह पे जब एजेंट्स लेके जाते हैं उनके पास से, उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर के होते हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूटर है जो जहाँ से ये बिकती है, डिकेंडिंग होती है, वहाँ पे ये सारा जो है कीमतें बढ़ाई जाती है और कीमतें आज खुद ही बना दी जाती है। आप इस बारे में क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने साथ जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारे दोस्त मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। उन्होंने जो भी इल्जामात लगाए और वहाँ पे मीडिया भी मौजूद है, सबके इल्म में है कि कौन कितनी ब्लैक मार्केट, लेकिन फिर भी मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है जिन्होंने जो लफ्ज़ के मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। मैं फिर एक दफ़ा कह रहा हूँ कि नए पाकिस्तान में पूरे आप शाहिद के साथ मैं बात करूंगा, पूरे पाकिस्तान में, नए पाकिस्तान में सिर्फ एलपीजी में रिलीफ मिला है। आप देखिए, और अभी भी इंशाल्लाह ताला एलपीजी पॉलिसी 2016 की जो तरमीम आ रही है उसमें भी आवाम को रिलीफ मिला। रिलीफ मिला है? एलपीजी अभी 100 रुपए से ज्यादा है, इसको रिलीफ कहते हैं आप? देखिए मेरी बात सुन अशरफ मेहताब साहब, आप असद इस बीट को देखते हैं। जब ये एलपीजी जो डॉलर था इंपोर्ट होती है, आपको पता है हर महीने 40 से 45% एलपीजी इंपोर्ट होती है, अगले महीने 60% जाएगी। 40,000 तो डेफिनेट इंपोर्ट में चाहिए होती है। बात इतनी सी है, रिकॉर्ड शायद है जब डॉलर 102 रुपए का था उस वक्त भी एलपीजी 100 रुपए थी, आज 160-70 का, फिर भी हमने एलपीजी को वगैरह की कीमत 115 रुपए किलो है। 250 रुपए भी बेचते रहे हैं भाई आप, 250 रुपए पे भी सर्दियों में बिकती रही है, गरीब की जेब कटती रही है, लुटता रहा है। अब ये बताएं असल के आप कसूरवार हैं या वो मार्केटिंग कंपनी उन्होंने आप इल्जाम लगा दिया? मैं आपको बड़ी क्लियर बात बता रहा हूँ, अगर ये एलपीजी इंपोर्ट ना होती तो ये 400 रुपए किलो होती, और अभी भी अगर एलपीजी इंपोर्ट को रोका गया, मैंने मुझे होगा मैं आपको मैं बड़ी तफसील से बताऊंगा। मैं मजीद गौरी साहब को बेहद मशकूर हूँ, जब एलपीजी पे बेजा टैक्सेस लगे और उसको खात्मे के लिए मजीद गौरी साहब ने भरपूर साथ, मैंने एक ही बात इनसे रिक्वेस्ट की थी कि नेशनल काज है, आवाम की भलाई के लिए करना है। उस वक्त जो टैक्स था वो 18% था, हमने मिल के कोशिश की, हमने उस पर रेगुलर ड्यूटी जो थी उसका खात्मा कर दिया, और जो टैक्स 18% था हमने उसको 10% में करा लिया। अल्लाह का फजल है, वो हमारी जितनी कैंपेन थी, हमने रक्शे जलाए, हमने बहुत कुछ किया। अब्बासी साहब इनकी पूरी टीम, लाहौर की पूरे पंजाब की टीम थी, हमने रक्षा जलाओ मुहिम स्टार्ट की थी मोटरवे से, फिर चौकर में, फिर कलमा चौक गवर्नमेंट ने बुलाया, मीटिंग की, कीमतें कम हो गई। ये एक तारीख की बात है। अब फिर मैं और बता दूं कि उसी चीजों को देखते हुए कि प्रोडक्ट आने से एलपीजी सस्ती हुई है। एलपीजी जब आती है वाफर मकदार में तो फिर सस्ती होती है। अब कसूरवार 2016 में उसी तरह 2016 की पॉलिसी की तरमीम मैंने कल नदीम बाबर साहब से मुलाकात करके सेक्रेटरी पेट्रोलियम से मैंने मुकम्मल यकीनदानी करा दी, आवाम को सस्ती गैस देने के लिए आप जो सी भी पॉलिसी लाएंगे हम आपके साथ। चलें, ये तो पॉलिसी आएगी ना, जब वो आएगी बात। मैं इस वक्त जो पीछे लुट चुके हैं लोग, कसूरवार कौन है? आप कसूरवार हैं, प्रोड्यूसर कसूरवार हैं, वो जिन्होंने दरामद की थी वो कसूरवार हैं, या वो मार्केटिंग कंपनी? हम सब जिम्मेदार हैं। हम आवाम कि जो गैस महंगी मिली हम सब उसके जिम्मेदार हैं। मैं भी उसी इंडस्ट्री का हिस्सा हूं। मैं ये फिर कहता हूं, मैं उनके लिए बड़ा काबिल एहतराम हूं। मैं किसी एक का नाम कोड नहीं करता, बेशक उन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूटर का नाम लिया, लेकिन मैं फिर एक दफा मैं कहूंगा जनाब फरूक इफ्तिखार साहब, आपको मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम, मेहरबानी करके डिस्ट्रीब्यूटर को ये कहना छोड़ दें, वरना फिर जुलूस जो है ना आपके दफ्तर तक आया करेंगे। मैं हकीकत से बात कर, मैं उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं फिर कहता हूँ आए तमाम सोचते हैं बैठ के, तमाम स्टेक होल्डर बैठ के इस मुल्क के लिए, इस आवाम सार्फिन के लिए बेहतर फैसले कर सकें। जब आप पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे
मीडिया आता था तो उसमें तो आप डायरेक्ट कहते थे जी मार्केटिंग कंपनी कसूरवार है। फिर मार्केटिंग कंपनी से हम खरीदते हैं ना, मैं बड़ी लॉजिकली बात है, हम तो मार्केटिंग कंपनी, हम तो कोई ऊपर से ना ले आते हैं, ना इंपोर्ट कर लेते हैं, ना किसी प्रोड्यूसर से ले सकते हैं। रूल रेगुलेशन के मुताबिक हम मार्केटिंग कंपनी से आज भी गैस ही खरीदते हैं। गुजारिश ये है कि मैं फिर एक दफा कह रहा हूँ, अभी जो गवर्नमेंट पाकिस्तान ने जो प्लानिंग विंग के डिप्टी चेयरमैन जहां जेब साहब ने मीटिंग की है, मैं उनका मशकूर हूं मेरी रिक्वेस्ट पे। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन मोहसिन अजीज साहब ने मीटिंग की, मैं बेहद मशकूर हूं। इमरान खट्टक साहब जो नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग होने जा रही, मैं भी उनका मशकूर हूं। बात यह है कि इसको हमने सर जोड़ के तमाम स्टेक होल्डर अगर इकट्ठे बैठ के सोचेंगे फिर आवाम का भला होगा। हम आकर के करोड़ों में लड़ते रहे, हम मीटिंग में लड़ते रहे, उसका क्या फायदा मिले? आप देखें, रिकॉर्ड उठा के देख लें, अभी भी 6 माह में कुछ भी नहीं। अब अंदाजा एक अंदाजे के मतलब 3 लाख मेट्रिक टन गैस इंपोर्ट आई है तो मुल्क चला है इस कोरोना की पोजीशन में। और अब अगले महीने से हमें 60,000 टन इंपोर्ट हर महीना चाहिए। अगर वो ना आ सकी, अगर उस पर टैक्सी का खात्मा ना हुआ तो फिर मैं कोई गारंटी नहीं कि एलपीजी दोबारा सस्ती नहीं। जी मजीद गौरी साहब, आपने बातें सुनी होगी, आप स्टेक होल्डर हैं सबसे बड़े। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि लाहौर के अंदर जो इतना ज्यादा रक्षा चलता था तो वो महंगी एलपीजी होने से उस पर कोई फर्क पड़ा? कोई बेचारे छोड़ के कारोबार गई? और फिर ये कि क्या स्ट्रगल किया आपने? और ये जो कह रहे हैं दोनों मिलकर, अब तो कहते हैं हम सारी कसूरवार हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? वाकई ये कसूरवार हैं और इनको कैसे मतलब ये सही होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुजारिश ये है कि मेहताब साहब के प्रोग्राम बीट स्पेशल है और अच्छी बात है कि ये शायद आज एलपीजी की बीट पे ही प्रोग्राम हो रहा है। गुजारिश ये है कि ये खोकर साहब ने जो बात की ना, हम सब कसूरवार हैं, ये छोटा लफ्ज है। ये कसूरवार है, जिम्मेदार है और ये इससे जान छुटकारा हासिल नहीं होगा। सेक्रेटरी पेट्रोलियम से लेकर इंपोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, लोकल पैदावारी जो लेते हैं वो हमारे यहाँ के जो प्रोड्यूसर हैं वो, और डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ तक के जो एंड है ना, दुकानदार जो करता है, अलग से लेकर ये तक तमाम लोग इस बहती गंगा में हाथ धोते हैं। ठीक है जी। गुजारिश ये है कि माफिया एलपीजी का हो, जैसे आपने स्टार्ट में कहा, आटे का हो, चीनी का हो, दालों का हो, चावलों का हो, गैस का हो, पेट्रोल का हो, ये पेट्रोलियम मसनूआत है। मैं नहीं समझता कि इंपोर्टर जो है वो अकेला किसी चीज को अपना कीमतें बढ़ा लेगा। मैं नहीं समझता कि प्रोड्यूसर अकेला कुछ कर लेगा। नहीं, ये सारा कुछ चंद लोग हैं, चंद, अगर 50 कंपनियां है ना, उनमें से सिर्फ 6-7 बड़े जो बिग गन्स हैं जिनको हुकूमतें हाथ नहीं डाल सकती। मैं क्या कर सकता हूं? हुकूमत की अपनी कंपनी भी शामिल है। मैं गुजारिश, मैंने कहा ना, देखें ये तो बहुत बढ़िया आपने बात कह दी है, हुकूमत के ये सारे ही शामिल है। गुजारिश ये है, ये चोर और चौकीदार दोनों शामिल है, खाली एक नहीं शामिल, सब मिलकर इसको आप नोट कर लें। साल में 3 दफा माफिया, जून जुलाई की गर्मी हो, नवंबर और दिसंबर का महीना हो, या ये सावन भादों हो, ठीक है, इन्होंने साल में 3 दफा इस माफिया ने एलपीजी गैस महंगी करनी होती है, जिससे घरेलू सार्फिन, नान बाई, होटलों वाले, कमर्शियल यूजर, घरों में इस्तेमाल करने वाले, रिक्शा ड्राइवर, ये सब मुतासर होते हैं। पहाड़ी इलाकों में हमारे जो लाखों भाई रहते हैं वो मुतासर होते हैं, जो अपने कंधों पे बेचारे उन सिलेंडरों को उठा के लेके जाते हैं। एक सेकंड चेयरमैन साहब, 6 महीने गुजर गए, एक महीना बता दें, कोई एक दिन बता दें गैस कब महंगी हुई? गैस एक दिन बता दें, एक महीना, 6 महीने जो गुजरे में एक दिन बता दें कि फलां दिन गैस ओगला की कीमत ऊपर मिली है, एक दिन बता दें। देखिए जी, मेरी बात चैलेंज आपसे चेयरमैन साहब, पे आ रहा हूं ना, आने तो दे चेयरमैन साहब। आप हमेशा, मैंने आज तक जिंदगी में ओगरा की कीमत के ऊपर गैस बिकती नहीं देखी। अगर रेट 150 है तो 120 में मिल रही है, रेट 90 है तो मिल 200 में रही है। ओगरा क्या है यार, ये सब ऊपर से मिले हुए हैं। गौरी साहब, आप कीमत क्या है? हाँ जी, 118 है, 20 है। मार्केट में क्या है? मार्केट में जी मैं कहते 115 रुपए रेट, अगर 110, 11, 15 रुपए भी हुई तो मुझे मैं दूंगा, सबको खाना दूंगा। आए चलते उठ के। आज बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, और जिस दिन महंगी होगी तब मैं आपसे पूछूंगा ना कि आज 90 है, आज 150 क्यों मिल रही है? आज तो आपने बड़ा कह दिया। गौरी साहब, पिछले 6 माह में जून, ये जुलाई शुरू हुई, ये अगस्त आ गया। मेरी बात सुने, मेरा आपसे सारी अच्छा मेरी बात, एक बात कर रहे थे, एक तलाफ जरूर है, मगर बात यह है कि जब आप इन टैक्सेस को माफ करवाने पर जा रहे हैं
हम आपके साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह खड़े अगर होंगे। टैक्सेस माफ करवाएंगे, एलपीजी सस्ती होगी, रक्षा यूनियन और घरेलू सार्फिन आपके साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह। अगर आप इनके साथी बनेंगे हम आपके मुखालिफ खड़े होंगे। गौरी अच्छा, साहब ये हम बताएं ना, कभी भी साथी इरफान नहीं, साहब कभी भी। इरफान साहब ये बताए ना, जैसे आप कह रहे हैं जी एलपीजी सस्ती करवाने जा रहे हैं, टैक्सेस जो है वो जो दरामदी है आने वाली है बाहर से जो आएगी एलपीजी उस पर खत्म हो गई, तो कीमत जो इस वक्त है कितनी कम हो जाएगी, क्या रिलीफ मिलेगा? देखिए सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने उस दिन मोहसिन नजीर साहब की सेनेट स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन उनकी मीटिंग में एक बड़ी खूबसूरत बात की जो बहुत सी लोगों को शायद समझ में नहीं आई होगी। उन्होंने कहा कि प्रोड्यूसर की हम उनकी जो पैदावारी लागत है वो हमें नहीं बताते, हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा सर 9 रुपए किलो से बनती है। उन्होंने स्पेशल एडिटर हाइड कर लिया कि इनकी ऑडिट होगा, ऑडिट के बाद मैंने कहा सब तमाम स्टेक होल्डर्स को मुनासिब मुनाफे के साथ आप कीमत का तयन करें। उन्होंने कहा हमने सब कुछ चेक कर लिया, हम वाकई इनका ऑडिट हो जाएगा? नोटिस मैं किसने लिया? मुश्किल काम है सर, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने गवर्नमेंट पाकिस्तान जिस चीज पे भी नोटिस लेते हैं ना चेयरमैन साहब, वो बढ़ जाती है। वो बढ़ जाती है। या चेयरमैन फिर साहब, वो खत्म हो जाती है। ये इंडस्ट्री की बड़ी अहम जो अशरफ बता अच्छा, रहे आज थे, बात बहुत अच्छी हो रही है नाज़रीन, ये देखिएगा कि ये मैं चाह रहा हूं कि आपस में बैठ के बड़े अच्छे तरीके से ऐसे तरीके से बात हो, ज्यादा कहीं लड़ाई झगड़े की तरफ ना चला जाए, इसलिए मुझे वक्फा लेना पड़ रहा है। आपने हमारे साथ रहना है, वक्फे बाद आएंगे तो इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हम प्रोग्राम आपने देखा कि काफी गर्मा गर्म बहस हो रही है और होनी भी चाहिए। जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा महंगी हो जाए तो उस पर अगर आप बोलेंगे नहीं, बहस नहीं करेंगे, तो वो फिर असल हकायक जो हुकूमत तक अरबाब इख्तियार तक कैसे पहुंचेंगे? तो इसी बात को अच्छा ये बताइएगा कि आप कह रहे थे कि ये इंपोर्ट होगी तो सस्ती हो जाएगी, तो ये जैसे उन्होंने कहा माफिया इंपोर्ट होने देगा, तो बाकी होने देगा इतनी जितनी आप बता रहे हैं? मैं एक और आपको ऐड करता हूं, जब सेक्रेटरी साहब ने ये चीजें कही ना, आज से कुछ अर्सा पहले बिलाल जब्बार साहब ने एक पिटीशन फाइल की हाई कोर्ट में, डिसीजन आ गया कि जो एलपीजी की पैदावारी कीमत के ऊपर एक जगह टैक्स दिया जाता है वो उसको खत्म किया, बोली होती है उसको खत्म किया जाए। और जगह टैक्स का नाम पूछे कौन सा? प्रीमियम बोनस को कहते हैं। अच्छा, प्रीमियम अच्छा, बोनस। उसको बोनस जगह टैक्स है। अच्छा, उसको खात्मे के लिए चेयरपर्सन ओगरा अल्लाह ताला उनको मजीद सेहत दे, और उन्होंने 3 साल बहुत अला काम किया। उन्होंने एक नोटिफिकेशन कर दिया कि ये नहीं ले सकते, और उसके बावजूद उन्होंने ताकत से फिर लिया मीटिंगों में बार बार फरूक इफ्तिखार साहब भी थे, सेक्रेटरी पेट्रोलियम मिनिस्टर, वो बार बार लेते रहे, वही प्रोड्यूसर मौजूद थे। लेकिन अब प्रोड्यूसर लेते थे या प्रोड्यूसर एलपीजी पैदावारी इदारे लेते हैं सर, जगह 7-7 करोड़ में बोली होती है। अच्छा, अब वो जब जाहिर गैस बाहर से यानी वो बोनस लेते हैं तो वो फिर आगे जाके लोगों पे अदाब बनता है, वो कीमत बढ़ती है। एलपीजी मार्केटिंग कंपनी की मीटिंग थी ना, असल बात वो जो यहाँ जोर लगाते हैं वहां उनको गलत लगा रहे। लगाना चाहिए प्रोड्यूसर की प्राइस को काट लगा। अब सेक्रेटरी पेट्रोलियम उनको काट लगाने की कोशिश करेंगे, उन्होंने उनकी ऑडिट शुरू कर दी है। अच्छा, अब नहीं, ऑडिट तो चीनी का भी शुरू हुआ था, मेरी बात सुन लेना। चीनी का ऑडिट हुआ, एक रिपोर्ट बन गई, एक कमीशन बन गया, रिपोर्ट बन गई, आपकी बीट गैस है, आपकी मेहरबानी, आपकी बीट गैस है, मेरी गुजारिश सुन ले सर। मैं दलाल से माफिया मुझे आटा हमारी बीट नहीं है, हमने कहा आटा हमारी बीट नहीं है, चीनी हमारी बीट नहीं, चावल हमारी, ओ भाई मौलवी साहब ठीक है, हमारा पेट है। मौलवी साहब आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान में हमें नहीं मिला, एलपीजी इंडस्ट्री को नहीं मिला। मैं एलपीजी के तलब से मैं गवर्नमेंट के साथ एक बात मेरा पूरी गवर्नमेंट के साथ है। मेरा कहने का मकसद होगी, अगर ब्लैक मार्केटिंग होगी तो गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी, फिर ये गवर्नमेंट के साथ होंगे। मैं ये कह रहा हूं कि मेरा मकसद कहने का था देखिए, जिस काम को दबाना हो ना, पहले बनाते हैं कमेटी, यानी काम पे मट्टी, फिर बनाते हैं सब कमेटी, सारे काम पे मट्टी, सारे काम पे, तो ये तो नहीं होगा फिर कि कीमत बढ़ती जाएगी और कमेटी जो आप अगर दोनों प्रोफेसर मुझे बोलने का मौका दें, मैं आपको थोड़ा बता दूं सर, वजारत पेट्रोलियम में काम की वजह से मुझे $170 पे होने के बावजूद कीमतें कंट्रोल वगैरह की कीमत से कीमत कम रही है। मैं फिर कह रहा हूं, या खाना मैं खिलाऊं या गौरी साहब खिलाएंगे, पिछले 6 महीने दोनों से खा लेंगे, कोई बात कोरोना रहा है, 6 महीने कोरोना रहा है, चला नहीं है, 350 रुपए की किलो पहाड़ी इलाके में गैस भी की है, लोग कंधों पर उठा के। सर एक और बात, पहाड़ी इलाके से मुझे बात याद आ गई। नदीम बाबर साहब ने और उमर यूब साहब ने हमने स्पेशली एक मीटिंग में हमने तय किया, और उस पॉलिसी में वो चीज आ रही है कि पहाड़ी इलाकों को स्पेशल रिलीफ कैसे दिया जाए। वो हमने 5% ला देता जाए सर, उनको गैस में रिलीफ देने के लिए भी पॉलिसी में
कुछ रखा गया। एक बात क्या रखा गया? उनकी कीमत को तकरीबन 10% 20% कीमत कम होगी बड़े शहरों से। उनका किराया जितना बनेगा, जो अगर कीमत निकाली किराए के बाद उसका डीसी जो है किराए का तयन करके वो कीमत निकालेगा, कंपनी डायरेक्टली पहाड़ी इलाकों में रिलीफ देंगे। ये पहली दफा होने जा रहा है। एक बात। दूसरी बात कि ऑर्डर नहीं हुआ था, ऑर्डर होने जा रहा है। तीसरी बात सर, एलपीजी मार्केटिंग कंपनी के साथ हैं, वाकई उनको नहीं पड़ती, मैं मान ली, लेकिन बात है कि प्रोड्यूसर को पकड़ना चाहिए सर, जो महंगी दे रहे हैं ना मार्केटिंग कंपनी के हम साथ हैं सर। दूसरी बात अशरफ भाई, जब से गौरी साहब कुछ कहना अच्छा सर, जब मैं आखिरी बात भी शामिल है, आखिरी बात, प्रोड्यूसर भी शामिल है और डिस्ट्रीब्यूटर, इंपोर्टर भी शामिल है, डिस्ट्रीब्यूटर भी शामिल है, और मैंने कहा ना सेक्रेटरी प्रोड्यूसर भी शामिल है, और ओगरा के नुमाइंदे भी शामिल है। सर किस में? माफिया सस्ती कराने में। अशरफ साहब ये अवामी लीडर है, बात फैक्ट एंड फिगर पे जो हालत निकले कमाल। गौरी साहब ये अवामी बात की बात, ये जलसा नहीं है गौरी साहब, मेरी बात आराम से, ये जलसा नहीं है गौरी साहब, लोगों ने मैं देख रहा है जलसा नहीं तो और क्या। गौरी साहब मैं चैलेंज कर रहा हूँ, 6 महीने से बताया कमाल करो। अच्छा चले, में आप कहते हैं गैस की कितनी, मेरी बात मैंने कहा 350 रुपए तक पहाड़ी इलाके में गैस मिली है। आप ऐसा क्या डालता रहे ना, महंगी डालता रहा, कोई महंगी चैलेंज करता हूँ सर। बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, फैक्शन फिगर की बात सुनिए, जलसे की बात सुनिए। नहीं आप फैक्शन फिगर ये लीडर है हमारा, लेकिन बात गलत कर रहे हैं ना। दोनों ही लीडर है भैया आप। नहीं मेरा लीडर भी है, आप दोनों लीडर, लेकिन बात गलत बात करें। गौरी साहब ने साहब सिर्फ एक बात करें, देखिए मेरी बात सुने, अगर ये टैक्स ऑडिट की बात की है ना, ये आपके प्रोग्राम में आप लिख ले, नोट कर ले मेरी इस बात को, ऑडिट रिपोर्ट नहीं आएगी ना, ऑडिट होगा नहीं। ऑडिट आई थी रिपोर्ट, चीनी की भी आई थी, ऑडिट रिपोर्ट आई थी, पढ़े ना, नहीं पढ़ना वो एक अलग इशू है, लेकिन रिपोर्ट आएगी, ऑडिट रिपोर्ट आए, ठीक है जी। जैसे कोकर साहब ने कहा, उन जिम्मेदारों जो जिम्मेदारों को तक पहुंचाया जाए, इमरान खान साहब नोटिस ना ले, अमली कदम करके दिखाएं। नोटिस लेंगे तो ऑडिट रिपोर्ट भी गई, बंदे भी गए, इंपोर्टर छाजबजान छांजरी, प्रोड्यूसर जो मर्जी कर। मेरे तो छोटे से अवामी आदमी हूं, अवामी बात करूंगा। खोकर साहब टैक्स कम करवाने में हम भी आपके साथ हैं, नान भाई भी आपके साथ हैं, होटलों वाले भी साथ हैं। कितनी ज्यादा आपको मिल गई सपोर्ट, कितनी सपोर्ट मिल गई? अब आपको चाहिए था, चाहिए कि इनके साथ मिलकर बैठे स्टेक होल्डर, इनसे तय करके तो आगे किसको रिलीफ दिया? सर गौरी को नहीं दिया। गौरी साहब ने खैर मेरे सिलेंडर, मैं नून लीग का हमायती नहीं हूं, मगर खाकान अब्बासी ने 90 रुपए से ऊपर गैस नहीं बिकने दी। अच्छा मैं कहता हूं वो बड़े चोर थे, ये छोटे चोर है, वो ये चोर भी है, नाहल भी है, वो डाकू थे। मैं किसको क्या कहूं, मैं तो बात नहीं करता नाम। आप इस सेंस में कह रहे हैं कि गरीब लुटा रहा है उसकी वजह से 90 रुपए किलो तक बिकी है। आप ਤੁਸੀਂ ਮੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਅਸੀਂ चले बात मजीद गौरी से बात, ਤੁਸੀਂ ਮੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ। सर मक्के की बात नहीं है, मेरी सबको मक्के से लाया। सर सब चाकू चोर कहीं जा रहे यार, कमाल कर भाई सारे शामिल है। मैं कहता हूं माफिया शामिल है। अब बात सेक्शन फिगर पे करना, कमाल करते यार, बात कर रहा हूं भाई। चोर डाकू का यार क्या अच्छा मौका होगा, गलत बात कर रहे हैं गौरी साहब। बात एलपीजी इंपोर्ट होगी फिर देखी जाएगी, जब 100 से नीचे आएगी फिर देखी जाएगी। गौरी साहब जब वो कह रहे हैं, गौरी साहब 6 महीने में होकर की कीमत से कीमत नीचे चेक कर लें आप एक बार। सर मुझे बात तो करनी है, बात दलाइल से करें। गौरी साहब ये जलसा नहीं, दलाइल से प्रोग्राम बात लोगों तक एक फैक्ट एंड फिगर जाने दें। वो आप ऐसे करें ना, जैसे उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा जी आपके साथ होटल वाले होंगे, आपके साथ तनूर वाले होंगे, आपके साथ रक्षे वाले होंगे, आपके साथ अवार्ड, तो आप मीटिंग इनके साथ रखे ना, बैठ के बताएं क्या कुछ होने जा रहा है। मैं आपके दफ्तर से शिव लाऊंगा जी, मैं आपके दफ्तर से बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। मेरी बात पूरी हो, मेहरबानी है। ये कितने दिनों से घट होएगा यार, मैं हुकूमत के नुमाइंदे हो, चेयरमैन डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन हो, ऑनर्स दे अपना नुमाइंदे हो, कितने नुमाइंदे या हुकूमत में बैठ के गल कर रहे हो, हमें भी बताया भी कैसे होगा, कितने दिनों में होगा, ऑडिट रिपोर्ट कब। आप बीच में शामिल है ना, सेक्रेटरी पेट्रोलियम से, मिनिस्टर से, दीगर आप कर रहे हैं ना, अरे हमें बताएं जनाब। ऑनर बताएं, मैं ऑनर बता रहा हूं, अल्लाह दे वास्ते पीर साहब खुदा दा वास्ते गल करन दो, गल लोगों समझ आन दो जनाब, ताड़ी बड़ी मेहरबानी है। गुजारिश मैं बोल आपकी बोल ताड़ी मेहरबानी, जलसा नहीं है सर, जलसा ये चले बताएं। अच्छा बताओ साहब, ऑर्डर रिपोर्ट कब आएगी कब नहीं आएगी, मुझे इससे गर्ज नहीं है। मैंने कहा ना नहीं है, मैंने कहा ना नहीं आएगी। मेरी बात सुन लेना, उनकी बात तो सुनने दो। मुझे इससे गर्ज नहीं है, मुझे गर्ज है पाकिस्तान के एलपीजी सार्फिन को सस्ती गैस मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही है। मेरे रक्षा ड्राइवर साथियों को सस्ती गैस मिलनी चाहिए बिल्कुल। और आगे आने वाले 2 सालों में 90 लाख क्यूबिक फीट कुदरती गैस नहीं होगी।
सर इन्होंने 73 अरब का एलएनजी इंजेक्ट की है, फिर भी गैस नहीं घरों में पहुंच सकी। सर इन दोनों कंपनियों का खसारा 80 अरब से क्रॉस करता जा रहा है, 80 अरब क्रॉस कर रहा है दोनों का, और एसएसजीएस और एसएनजीपी दोनों का। सर ये कंपनियां दिवालिया होने की पोजीशन में जा रही हैं। सर बात यह हमें गैस सस्ती कैसे देनी, उसके हल निकालने, हमने यहाँ बैठ के लड़ना नहीं है, हमने गवर्नमेंट को भी सजेशन देनी है ताकि आवाम के नुमाइंदे आवाम को गैस सस्ती कैसे सर मिलनी है। गुजारिश इतनी है सेक्रेटरी साहब, मिनिस्टर पटेल, नजीम बाबर साहब, उमर अयूब साहब, जहां जेब साहब, मोहसिन अजीज साहब स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, इमरान खट्टक साहब, हम जितने भी एनर्जी सेक्टर से ये लोग स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हैं या सेक्रेटरी पेट्रोलियम या पूरा फोरम या डीजी गैसेज मेमन साहब है, हमारी पूरी कोशिश है कि सितंबर के महीना जो है ना, जब सितंबर महीना खत्म होने से पहले अक्टूबर आने से पहले सर इंप्लीमेंट हो चुका हो। हमारी कोशिश है ताकि सर्दी की जो गैस की खपत है वो फौरी तौर पर पहाड़ में बढ़ जाती है, जो ही सर्दी बढ़ती है और कुदरती गैस डिक्लाइन कर देती है। इरफान खोखर साहब ये तो आज की बात, इनकी बात का जवाब ये तो 20-15-20 साल से ऐसे हो रहा है कि भाई उनको पता है कि भाई वहां बढ़ती है तो उतनी उसको ज्यादा एक एक हुकूमती आदमी का अरकान का नाम लेकर, स्टैंडिंग कमेटी के लोगों का नाम लेकर, ठीक है, उनकी तारीफों के पुल बांध दिए हैं। हम इंशाल्लाह सितंबर भी दूर नहीं है, अक्टूबर भी दूर नहीं है, 2 महीने की बात है, सर्दी भी आने वाली है, जब महंगी होगी फिर भी आप प्रोग्राम कीजिएगा और मेरी ये बातें। अच्छा, लेकिन अगर सस्ती हुई तो फिर आप ये वादा करेंगे, फिर इनको हार पहनाएंगे, फिर आप इनके वादा करेंगे, जयजयकार होगी, पहनाऊंगा और आपको भी पहनाऊंगा। सच्ची बात है, बीट स्पेशल में ही आऊंगा, फूलों का गुलदस्ता लेके आऊंगा, क्योंकि अवाम को अगर गैस का रिलीफ मिलेगा तो मुझे खुशी होगी। क्योंकि आज का जो का आलम है ना, हर बंदा रो रहा है, बच्चे स्कूल पढ़ाने से रो रहा है, किराए नहीं दे सकता, घरों के बिजली के बिल नहीं दे सकता, दालें महंगी हो चुकी हैं, सब्जियों की कीमतें आसमान को छू रही हैं, आटा मिल नहीं रहा, हर चीज 75 रुपए से लेकर 80 रुपए तक आटा है, इसी रेट के ऊपर चीनी है और इसी रेट के ऊपर चीनी 105 रुपए चलेगी, 90 रुपए तो मिल रही है ना, ये कहीं 90 मिल रही है, कहीं 85-95 मिल रही है, कहीं 80। जो जिसका दिल आए यार, जो मर्जी रेट लगाए, इस मुल्क में कोई पूछने वाला नहीं है, ना लोकल मजिस्ट्रेट, प्राइस कंट्रोल कमेटियां, ये सब शामिल है। छापे मारते हैं, आपकी बीट की बात ले जाते हैं, फिर भी मजिस्ट्रेट अलग होने चाहिए। इन्हीं मजिस्ट्रेट से आप इंतजामी अमूर का भी काम लेते हैं, इन्हीं मजिस्ट्रेट से आप छापों का भी काम लेते हैं, इन्हीं मजिस्ट्रेट से आप प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी बनाते हैं। नहीं, प्राइस कंट्रोल करने के लिए मजिस्ट्रेट महकमा ही लगा होना चाहिए, डिपार्टमेंट लगा हो, उसका काम ही सिर्फ ये बटन हो। और देखिए ये जो है ना, खोखर साहब कहते हैं मार्केट कंपनियां, नहीं, कंपनियां, प्रोड्यूसर, फिर बार बार मैं कह रहा हूं ये सब शामिल है। तो उसमें से फिर प्रोड्यूसर भी थोड़ा, ये डिस्ट्रीब्यूटर भी थोड़ा बहुत अपना हिसाब लगा लेता है। कौन छाड़ता जी? सही है। अच्छा, उमर अयूब साहब का नाम लिया है, किस दौरे हुकूमत में उमर अयूब साहब नहीं रहे? पिछली में नहीं रहे, तो चेयरमैन से बात करूं मैं, हमें इजाजत है? चले जी, बोले मान जाऊं तो बात कर लूं जी। जान की बात से ये बता के जाना गैस कब सस्ती होगी, टैक्स कब खत्म होगा। डेट तो हतमी नहीं दी जा सकती ना, क्योंकि आगे नेगोशिएशन करनी है, हम उम्मीद दिला के पीर साहब बात तो कर देते हैं एक आदमी। यहाँ फिर हमने लेना है एक वक्फा, क्योंकि बार बार तलखी हो जाती है, तो वक्फा लेने से कम ये होता है कि दोनों खामोश होते हैं, थोड़ा सा टाइम मिलता है और फिर कूल हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। फिर अभी डॉक्टर बुलाते हैं, इनके ब्लड प्रेशर भी चेक करवाते हैं ताकि कहीं लड़ी ना पड़े। तो आपने हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन। बात बहुत गर्मा गर्म हो रही है, बात हो रही है एलपीजी की कीमतों के, और होनी भी चाहिए। प्राइसेस तो अगर ज्यादा होंगी, यकीनी बात है हर बंदा अफेक्ट होगा। एक रिक्शा चलाने वाला और एक घर पे जो एलपीजी लेके जाने वाला है, उसके बोझ बढ़ जाएगा, माली बोझ, जेब उसकी जो है भारी उसको नजर आनी शुरू हो जाएगी। तो बात हो रही थी, आप ये इरफान को सॉरी मजीद गौर साहब, आपको ऐसे पूछना चाहूंगा कि लाहौर के अंदर कितने रिक्शे हैं जो एलपीजी टोटल कितने हैं, और कितने हैं जो एलपीजी पे चलते हैं? 90,000 के करीब जो है ना रिक्शा रजिस्टर्ड है एक्साइज के महकमे में आज तक। गुजारिश ये है कि तकरीबन 40 से 45 हजार रिक्शा जो है ना एलपीजी, बाकी पेट्रोल पे हैं। और गुजारिश ये है कि रिक्शों से भी ज्यादा जो है ना, वो जो आबादियां है ना, जहाँ पे वो गरीब और लोग रहते हैं, जो 400-100 रुपए की डेली की गैस डलवाते हैं और अपने घर का चूल्हा चलाते हैं जाके। मैं इरफान खोखर साहब को एक बात याद करवाना चाहता हूँ, बड़े अच्छे तरीके से बात करें ऐसे ही। इरफान जब ये गलत बात होती है ना, फिर गुस्सा आ जाता है। नहीं, गुस्सा नहीं आता। इरफान खोखर साहब ने कहा था कि हमारी जो लोकल पैदावारी है उसको मिलाकर अगर इंपोर्ट को भी मिलाया जाए, साथ के तमाम जितने भी टैक्सेस हैं उनको शामिल किया जाए, तो 65 से 70 पैसे ऊपर कभी गैस जा ही नहीं सकती। मेरा ये सवाल है कि अब वो तमाम टैक्सेस कहाँ पे हैं, इंपोर्ट और लोकल कहाँ पे है?
अब वो पैदावारी कहाँ पे है, ये सबको अगर शामिल किया जाए तो फिर आज 115 रुपए क्यों है जी। ये मेरी मैं जवाब दूं? हाँ जी जवाब। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਕਦੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ मैं कि नहीं थोड़ा जिहा ਇਹ तो हालत का दौर है ना तो मैं को हिंदी बोली मैं बताता अभी साबित करता हूँ करें मेरी फील्ड है ना इधर मेरी तरफ देखो, हर- फिर लड़ाई नहीं होगी फिर मेरी तरफ देखो। अफसर साहब हर महीने सीपी का नया रेट आता है, इंटरनेशनल से प्राइस बनती है ना बनती है। सीपी कम से ज्यादा होती जाती है तो कैसे मैं उस हर महीने की अलग बात होती है कभी देखिए, मुझे हैरानगी हमारे इस बात लोकल की तो होती एक ही है। अब मेरी लोकल- बात सुनिए, भाई, हैरानगी मुझे इस बात की होती है कि 25 से 30% दरामद करते हैं, वो 70% तो लोकल है, तो फिर उसको सारी को क्यों एक रेट पे बेचते हैं? फिर उन दोनों का कोई ये निकाल के फिर एक कीमत ये निकालनी सवाल चाहिए ना। ये Mix लोकल करके। सामने बात ये सवाल आप ओगरा से करें, मैं फिर कह रहा हूं, मैं अभी भी तो आपके सामने फिर ये मुश्किल आ गया तो बात को सर जब बात पूरी होने मुश्किल दें सवाल आ गया तो मैं ओगरा से करूं 70% और आसान सवाल है, मकामी- मैं आपसे करूं मकामी मैं पैदा कह रहा हूं अच्छा मुकामी- ये बताएं कि मकामी तौर पे जो कुछ प्लांट बंद हो गए थे, एलपीजी प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, अब क्या सूरत हाल है? JJVL है या बाकी प्लांट है? अहम बात तो की वो तब मेरी आपने- बात का जवाब नहीं आया। मकामी तौर पे वो आएगा मकामी तौर पे जो मजीद इसको अगर पैदावार को बढ़ा ले और हमारी दरामद जो है कम हो जाए तो फिर मजीद बेहतर हो जाएगा, फिर ज्यादा बेहतर नहीं होगा। अच्छा बहुत अहम बात की इंशाल्लाह ताला 19 अगस्त की वाली मीटिंग में इंशाल्लाह ताला उसके बहाली के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि लोकल पैदावार है। वजारत पेट्रोलियम का ये स्टांस है कि फौरी तौर पे लोकल प्रोडक्शन बढ़ाई जाए और उधर से SHGC ने बंद किया। SHGC की वजह से 4 अरब का सालाना नुकसान हो रहा है, ये 4 अरब का सालाना नुकसान। मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि ये हम वजारत पेट्रोलियम पैदावार बढ़ाना चाह रही है, उसकी पैदावार उन्होंने बंद की जिससे 4 अरब का नुकसान है SHGC को भी और हुकूमत पाकिस्तान को। ये फौरी तौर पे नेशनल ये कौन से प्लांट की बात कर रहे हैं? JJVL की पैदावार अदारा ये 21 जून को ये बंद किया गया था। इसका 18 माह का मुआहदा था, 18 माह पहले अरेंजमेंट करने चाहिए थे, वो बंद होने से हमें इंपोर्ट बढ़ाना पड़ा, जिससे इंपोर्ट बिल बढ़ा। मेरी हुकूमत कितनी पैदावार थी उस वक्त और अब ये चलेगा उसकी तो 9000 पर मेट्रिक टन उसकी महीने की पैदावार थी और तकरीबन 550 मेट्रिक टन डेली थी, यानी 15000 पर टन की, लेकिन उसकी कट लग के उनकी कुदरती गैस कम आने की वजह से वो बंद हो। लेकिन मजे की बात देखेंगे वो कुदरती गैस आती है, उससे प्रोपेन ब्यूटेन निकलती है, तो उससे हुकूमत ने अरबों रुपए पहले 15 साल में अब उसको बंद किया। इनकी न जहालत देखें इनकी कि 18 माह का मुआहदा 18 माह का मुआहदा हालत होते ना पैर आया 18 माह का मुआहदा उनको पहले पता था कि 19 और 20 जून को इसने खत्म हो जाना है, कोई मुतबादल अरेंजमेंट नहीं किया, उसको शट डाउन कर दिया। आज इसमें उसका मालिक का कसूर नहीं है कि उसने वो वायदा आगे एक्सटेंड नहीं करवाया या कोई उसमें क्या बीच में सर वो तो उन्होंने तो एप्लीकेशन दी करें, लेकिन उन्होंने कहा जी हम नहीं करेंगे, बस इसको बंद करेंगे हम उनके बोर्ड ने फैसला दे दिया। बोर्ड इतना काबिल है माशाल्लाह, देखें उन्होंने अपने हुकूमत का बोर्ड या SHGC का बोर्ड, SHGC के बोर्ड ने अपने नेक्स्ट बजट में उसका आमदन रखी है, लेकिन उसको 21 जून को बंद कर दिया, जिससे 4 अरब रुपए का हुकूमती खजाने को नुकसान हुआ सर। जिससे अभी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन जो मोहसिन अजीज साहब ने कहा इसको फौरी रिव्यू करें। स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन इमरान खान को मैंने रिक्वेस्ट की, वो नेशनल वो बुलवा रहे हैं। उस दिन प्लानिंग कमीशन में भी यही बात जहां जेब साहब इनको दोबारा से चलाए, ये नेशनल हुकूमत का कौमी खजाने का नुकसान। आज एक खबर थी 1-2 दिन पहले चली है कि जी चेयरमैन नैब ने नोटिस ले लिया और बिजली की कीमतें जो है ना वो कम होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि आगे सर्दियां आ रही हैं, बिजली की इतनी खपत नहीं होगी, तो इसलिए वो कमी में आना शुरू हो गया। गुजारिश है जैसे कोई कम नहीं आ मैं खबर है ना, खबर बता रहा हूँ, ठीक है, कोई इनकी खबरों में सच्चाई तो होती कोई नहीं है। गुजारिश है कि कोकर साहब ने जैसे हुकूमत बकस से, मैं कहता हूँ इमरान खान साहब से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हमारा पुरजोर मुतालबा है, मैं एक अवामी नुमाइंदा हूं, कि खुदारा इन LPG माफिया का ऑडिट करवाया जाए, ऑडिट रिपोर्ट को मंजर आम पर लाया जाए और इन जालिम लोगों को जो अवाम के हुकूक पर डाका डालते हैं इनको काफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें मजबूत नहीं है, माफिया मजबूत है, वो दालों का हो, वो चीनी का हो, वो चावल का हो, वो स्कूलों का हो, वो फीसों का हो, वो बिजली का हो, वो गैस का हो। मेरा तो पैगाम है, मैंने अपना पैगाम। अब अगर अच्छा किया अगर टैक्स कम हो गया तो अगर टैक्स कम हो गया तो मेरा सही पक्का शाया जोहराना ब्रांच कराऊंगा आपको। आप कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं। अगली सुने, अगर ये टैक्स कम ना किए सुन उसी तरह फिर दमादम मास्क अंदर करेंगे, हम आपके साथ देंगे। डन हो गया सर। अच्छा भी साथ देंगे, 200% साथ देंगे।
टैक्स कम करवाने लेकिन में। बाद में होता क्या है, उस वक्त तो आप साथ देते हैं, रक्षे सर, भी होता जलाते बड़ा हैं। क्या है? सुने, रक्षे भी जलाते हैं, इकट्ठे खड़े होके हंसते भी हैं, होता क्या खेलते है? भी हैं, यहाँ आके लड़ना शुरू नहीं कर नहीं देते हैं। नहीं ये क्या नहीं नहीं, मेरी बात सुने, खुदा गवाह है, आज मैंने आपके सामने आकर मैंने तकरीबन 8 महीने बाद आज मुलाकात हुई है। इधर ही हुई थी मेरे साथ में मुलाकात। ठीक है जी। इसका मतलब नहीं, लाहौर होता नहीं रंग, जाता। लाहौर रंग ऐसा चैनल है कि वो बिछड़े लोगों को मिलाता भी है साथ। नहीं, पिछले वक्त जरूर मिलवाता है। देखिए, गौरी साहब गौरी साहब ने सर हमारा मेरा जोड़ कोई नहीं मेरा है। हर हम मुश्किल में जोड़ साथ नहीं है। गौरी साहब ने, मैं ऑनर कर रहा हूं, उन्होंने गैर मैरिज सिलेंडर की 4 से 6 जने रोज आती है उसकी कंपेन में, मेरा मैंने हमेशा तो साथ दिया, पहले याद किया। हमेशा साथ दिया, हमेशा साथ दिया, और इंशाल्लाह ताला फिर वो कंपेन का आगाज बिहार करेंगे। में एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, सही। वहां पर ट्रैफिक पुलिस वालों ने बेचारों ने खुद रेस्क्यू किया। रेस्क्यू वालों से पहले पहुंचकर वो कहीं मौजूद हो गए वहां पे, और मैं वहां की ट्रैफिक पुलिस की ट्रैफिक पुलिस को मैं सलाम पेश करता हूं। रक्षे में हुआ कोई नहीं, दुकान में के अंदर, अच्छा। सारे इतने सिलेंडर दुकान में, और कुछ दुकान के अंदर जो ये मर गया। सिलेंडर म्यारी होते हैं, गैर म्यारी तो नहीं होते। वो गैर मियारी सर आपके शहर में 400 कारखाने, जनाब आपके शहर में जहां आप रहते हैं उस शहर में गुजरांवाला में 4 सेल होती है। उनको भी कलर होना चाहिए। उस दिन याद है, तो है ना, उस दिन मुझे याद आया, अगर इरफान खोकर साहब की शायद इनकी नजर से ये खबर नहीं गुजरी होती तो चले हम इसके ऊपर कोई ना कोई प्रोग्राम तो करते, ताकि हुकूमत की आंखें खुलती किसी ना किसी शहर में। तो मैंने डीपीओ साहब बिहाड़ी और ट्रैफिक पुलिस बिहाड़ी को मैं खराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने बर वक्त इमदादी कार्रवाई में हिस्सा लिया, मगर जिन अदारों की जिम्मेदारी थी नाक़िस सिलेंडरों को पकड़ना, वो नहीं है। उनके लिए शर्म कम। चेयरमैन साहब गुजारिश है कि हम एक कंपेन को दोबारा रक्षे के बैक साइड से शुरू करें, ताकि एक गैर मैरिज सिलेंडरों के खिलाफ एक कंपेन का ऐलान करें कि आज वैसे उस्मान गुजार साहब ना रहते चुप है, मगर कोई ना कोई काम कर जाते हैं। खुदारा वजीर आला पंजाब साहब, आप पंजाब के अंदर गुजरांवाला में जो 400 कारखाना है, निशानदेही इरफान खोकर साहब भी करते हैं, हम भी करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लें। शालमी में ऐसे है जैसे लटका कर चीजें सेल की जाती है, परचून की दुकान पर ऐसे सिलेंडर नाक़िस सिलेंडर बिक रहे हैं जो मौत के खिलौने, मौत के खिलौने, मौत के भाव चलते फिरते भाव है वो, मजाइल है, मजाइल। सच्ची बात है, इस तरह मजाइल है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी अच्छा, चाहिए। ये अक्सर गुजरांवाला का जिक्र करते हैं, मैं भी चले वहीं का रहने वाला हूं, मैं इसको कोई उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं जब भी इनसे पूछता हूं कि लाहौर में इतनी है तो ये खामोश हो जाते हैं। लाहौर में ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग लाहौर में बड़ी ट्रेडिंग होती है, और बड़ा गुदाम है शालामार, बंद रोड जानता हूं। वो सब बना ही नहीं सकते, वो सब वहां पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग का एक यूनिट छोटे छोटे बने मिल के वो सारी चीजें बन जाती, सस्ती पड़ती, इनकी कॉस्ट वो तो बेर नहीं हो सकती। मिले आप जाके उनको बताएं यार एक दफा मिले यार, इंसानी आप थोड़ा मेहरबानी इसका के लिए, और पेन सारी उधर ले जाए। एलपीजी की कीमतों को कम करवाने के लिए, टैक्सेस को कम करवाने के लिए इखलाकी तौर पर आप ऐसे करें ना, वो जो 400 फैक्ट्रियां बता रहे हैं, कोई 2-4 फैक्ट्रियों को टारगेट करें, वो रक्षे सारे लेके जाके एहतजाज करें वहां। यार गुजरांवाला को चर्चा रख देते हैं, वहां कोई एहतजाज करे, चर्चा रख देते हैं। अल्लाह लाख दमा। मैं तो वैसे भी अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहा हूँ। वहां तो हमारी अवामी रक्षा यूनियन है, जिसमें से हम 50 से 60 मेन लोग हैं जिस यूनियन को मिलकर चला रहे हैं। अदरवाइज ना किसी रक्षा ड्राइवर से हम फंड लेते हैं, ना बड़ी किसी बात जगह है, पे बड़ी पर्ची बात लेते हैं, ना किसी का काम करने का पैसे लेते हैं। अल्लाह की रजा के लिए हम काम कर रहे हैं, तो वो और जो इंशाल्लाह कह ये रहे भी करेंगे। जो कह रहे हैं कि कंपेन शुरू करें, पहले सुने टाइम दे उनको, 2-4-5 दिन का, 10 दिन का। सर ये कंपेन नहीं, मैं वजीरा साहब को पैगाम देना, खुदारा एलपीजी के जो सिलेंडर है ओगरा से मंजूर शुदा सिलेंडर फराहम किए जाए। हम ये तमाम घरों से और रक्षे से ये रजा कराना तौर पर स्क्रैप हुकूमत को दे देंगे, ये बेच के अपना खसारा पूरा कर। मैं ये कहता हूं कि आप जिस तरह आपने रक्षे की बैक साइड पे मुख्तलिफ कंपेन चलाई हुई है ट्रैफिक पुलिस के हवाले से, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ये हम दोनों में 15-20 दिन के लिए ये चलाए ना जरा सारे रक्षों खोकर साहब चलाए, मैं खोकर साहब अपनी तरफ से हमारे रक्षे आ, मैं हाजिर सर। लाहौर रंग आपका साथ देगा इंशाल्लाह, जिस दिन आपने लगाने होंगे हम आपके साथ आएंगे, क्योंकि एक भी जान, सारी जान बचाना पूरी इंसानियत बचाना चाहिए। हुकूमती नुमाइंदे को साथ ले, वो भी इस कैंपेन में शामिल हो। डिप्टी कमिश्नर साहब दानिश अफजाल साहब को भी साथ ले, वो भी इस कैंपेन में शामिल हो, ताकि उनको भी पता चले कि हमने ये कैंपेन जारी प्रेशर भी करना है। ये गौर साहब डिप्टी कमिश्नर साहब बैठे हुए, यकीन करो मैं पहले हमारा खिलाफ था, लेकिन उस उस बंदे ने काम किया, उस बंदा हमारी आवाज पे कहता है आपके कोरोना मैं बता को कीमत नीचे आ गई, नहीं वो मुझे पता, मुझे डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल
और एसी हेडक्वार्टर, ठीक है, राणा अमजद साहब, इन्होंने कोरोना के दिनों में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब के कहने के ऊपर जितना रक्षा ड्राइवर को रिलीफ दे सकते थे राशन के हवाले हमें भी सेफ्टी पहुंचाया सर, सेफ्टी का प्रोग्राम ही किया हमने, कच्चे सेफ्टी पे प्रोग्राम किया। मैं दादा साहब आपको बेहद मशहूर है, मजीद भाई को भी आगे कर लिया के मार रहे थे, तो हमें फिर गवर्नर पंजाब ने गवर्नर हाउस में बुलाकर भी राशन दिया है, ठीक है, ये मियां सही डेरे वाले ने दिया। हम जिस दिन दोस्तों कोरोना के दिनों में रक्षा ड्राइवर बड़ा आदमी हमारे हम भी उसको सलाम पेश करते हैं, क्योंकि यही खिदमत है असल इस दुनिया में जो इंसान आया है, अल्लाह का यहाँ पे नैब बना के भेजा गया है, तो असल काम उसका यही है कि वो खल्के खुदा की खिदमत करे, यही सेवा होना चाहिए हर एक का। और इसी जब ऐसे सारे लोग करना शुरू होंगे तो क्यों कहते हैं, दुनिया क्यों कहती है कि कोरोना पे पाकिस्तान ने बड़े अच्छे अंदाज में काबू पाया, इसलिए कि हुकूमतों ने इमदाद नहीं उतनी की जितनी हमारे जितने अमीर या सादे सीए लोग थे उन्होंने की है। आपने हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे ना दफ्तर में B4U वाले हैं, मुझे नहीं पता वो कौन है, वो आए ट्रकों के ट्रक राशन के देके रक्षा ड्राइवरों के लिए। चेयरमैन साहब सही बात मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए संते बंद हो गए। चेयरमैन साहब एक मिनट चेयरमैन, छोटा सिलेंडर शालम मार्केट में लटका के मौत का खिलौना बेचा जाता है, हम इंशाल्लाह शालमी चौक से शुरू करेंगे और आपके तावन से करेंगे इंशाल्लाह, वो मौत तकरीबन रेट यही पड़ता है सिलेंडर लेने में। अच्छा, वो मेरी 100-200 का फर्क होगा, फिर 200-300 का फर्क होगा। इस्तेमाल तो हम कर रहे हैं भी, आप ओकरा से मंजूरशुदा सिलेंडर में दे दे करें, इफ्तिताह उस्मान बुज़दार साहब अपना ये काम करें, समझ आई, मैं मेरे मुंह से निकलना था, लगा जाते जाते ये काम कर जाए, जाते से क्या नहीं, मैं वैसे निकलने लगा था, मैं कह रहा उस्मान बुज़दार साहब ये काम कर दे, नहीं आपने ये कहां से आहत कर, वैसे ही दिल से निकल, वो तो पीछे 1 साल 1.5 साल तो लोगों को खबर है वैसे मुंह से निकल गया कि जाते जाते ये काम कर जाए, ठीक है ना, कि अल्लाह ताला उनका भला करेगा, ठीक है जी। वो शरीफ आदमी उसको चैनल छाड़ दो यार, एक शरीफ आदमी नए पाकिस्तान में एक ही नजर आता है यार, पंजाब में आज तक कीमतें कंट्रोल नहीं, सारे शरीफ है, मैं कब कहता हूँ ये नैब को मैं एक दफा फिर लास्ट पे मैं नैब ने बुलाया, मेरे कहने पे बुलाया, किसके कहने पे बुलाया, उनको आखिरी बात कर लेंगे उनको, क्योंकि प्रोग्राम खत्म होने के करीब सर तो सारी ਤੁਹਾਡੀ ने साडा की थे। मेरी हुकूमत वक्त से 2-3 छोटी गुजारिशात है लास्ट पे। एक तो ये कि जाम शोरे ज्वाइंट वेंचर चलाने से इस प्रोडक्शन लोकल प्रोडक्शन में इजाफा होगा, उसको फौरी तौर पे 4 अरब के नुकसान से हुकूमत पाकिस्तान को ऐसे जिसको बचाया जिसको फौरी चलाया जाए, नंबर 1। नंबर 2, आने वाली LPG पॉलिसी 2016 जो है उसमें तरमीम के हम बिल्कुल हामी है, लेकिन अवाम की तमाम स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड करके सस्ती गैस अवाम को दी जाए। 2, तीसरी सर गैर मेरी सिलेंडर डेली 4 से 6 जाने जा रही है, 2 धमाके होते, खुदारा इस पे बैन लगाया जाए। बड़ी मेरी बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप कुछ कहना चाह रहे थे आखिरी अल्फाज? ये आज़ादी का महीना है, 14 अगस्त भी गुजर गई हुई है, ठीक है जी, तो गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के लिए जिन शोहदा ने कुर्बानियां दी, जिसमें खवातीन बच्चे बूढ़े शामिल थे, और उसके बाद पाकिस्तान को बचाने के लिए हमारे फौजी जवानों ने, फौजी अफसरान ने और पुलिस के शोहदा ने जो कुर्बानियां दी, और आज़ादी सहाफत के इन चीज़ों को कवर करते हुए जो सहाफ़ी बरादरी ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, तो और पाकिस्तान की अवाम ने इन ब्लास्टों के अंदर जो अपने जानों का बच्चे तमाम शोधा को और वजीरिस्तान और दीगर इन इलाकों में जो अमन बहाल हुआ है पाक फौज की वजह से, मेरा इन तमाम शोधा को सलाम है और अवामी रक्षा यूनियन की तरफ से दिल की इतागराइयों से इस आज़ादी के मौका पर सलाम पेश करते हैं। जी नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, यकीनी बात है आप पसंद आएगा, फीडबैक भी इसका दीजिएगा यहीं पे इन्हीं अल्फाज के साथ कि एक तो कीमतें जो है वो जो माफिया कीमतें बढ़ाता है उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। दूसरा जो गैर मेयारी सिलेंडर जिससे जो बेगुनाह लोग जिनकी जाने जाती हैं वो भी आप इस पे भी काम करने की जरूरत है और बहुत तेजी से करने की जरूरत है। जैसे हुकूमत अगर चाहे तो घंटों के अंदर जो है वो कार्रवाई कर देती है और ऑपरेशन होता है तो उसके नतायज आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये मसला आज का नहीं, पिछले 10-15 साल का है। खुदारा एक भी जान अगर आप बेगुनाह गई तो इंसानियत मारने के वो मुतरादिफ है। एक जान आपने अगर बचा ली तो इंसानियत बचाने के उसके बराबर है। तो यकीनी बात है इस पे हमें इनको हुकूमत को और तमाम अरबाब इख्तियार को मिल बैठ के सोचना चाहिए और इस पर अमली कदम उठाना चाहिए। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेजबान अशरफ मेहताब को बीट्स पे से इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।